मनाली के जंगल में सुनहरी चिड़िया अपनी माँ टुनटुनी चिड़िया के साथ रहती थी। कई महीने पहले उसके पिता कालू कौवे की मौत एक गंभीर बीमारी के कारण हो गई थी। टुनटुनी जंगल में घूम घूम कर गुब्बारे बेचा करती थी। एक बार की बात है, जंगल में बारिश का मौसम शुरू हो चुका था। हे भगवान, 2 दिनों से मूसलाधार बारिश हो रही है। घर का राशन भी खत्म हो चला है। अगर आज गुब्बारे बेचने नहीं गई तो सुनहरी को क्या खिलाऊंगी। चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे अपनी बिटिया के लिए गुब्बारे बेचने जाना ही होगा। बेटा, मैंने तेरा भोजन बनाकर रख दिया है, भूख लगे तो खा लेना। मैं जा रही हूँ। बाहर तेज बारिश हो रही है, तू बाहर जाकर भीगना मत। मैं जल्दी ही आ जाऊंगी। कहाँ जा रही हो? मत जाओ न माँ। अरे बिटिया, 2 दिनों से घर पर बैठी हूँ। एक पैसे की आमदनी नहीं हुई। किसी भी हाल में आज मुझे गुब्बारे बेचने जाना ही होगा, वरना भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। तू मुझे मत रोक बिटिया, मैं जल्दी आ जाऊंगी। इतना कहकर टुनटुनी चिड़िया गुब्बारे बेचने चली जाती है। चारों तरफ पानी ही पानी भरा था, ऊपर से बारिश भी हो रही थी। गुब्बारे ले लो, गुब्बारे, रंग बिरंगे गुब्बारे ले लो, सुंदर सुंदर गोल गोल गुब्बारे ले लो। सुंदरी कौवी अपनी घर की खिड़की से जब टुनटुनी को बारिश में भीगते गुब्बारे बेचते देखती है तो कहती है, अरे ओ टुनटुनी, पगला गई है क्या? इतनी तेज बारिश में गुब्बारे बेच रही हो? कौन खरीदने आएगा तुम्हारे गुब्बारे? क्या करूं? भौजी, मेरी मजबूरी है। घर में राशन बिल्कुल भी नहीं बचा। पापी पेट को भरने के लिए चाहे आंधी हो या तूफान, मुझे जाना ही पड़ेगा। वो फिर से आवाज लगाती है, गुब्बारे ले लो, गोल गोल रंग बिरंगे गुब्बारे ले लो। इसी तरह वो सड़क पर आती है। तभी एक कार उसके पास आकर रुकती है। अरे बहन, आज मेरी बेटी का जन्मदिन है। इतनी तेज बारिश में सारी दुकानें बंद है। आप ये सारे गुब्बारे मुझे दे दो और ये लो 500 रुपए। टुनटुनी 500 का नोट देखकर बहुत खुश होती है। वो उन रुपयों से खाने पीने का बहुत सारा सामान खरीदती है और घर की तरफ रवाना हो जाती है। और वो पानी में डूबने लगती है। उसके हाथ का थैला भी पानी में गिरकर बहने लगता है। अरे पकड़ो पकड़ो, कोई तो मेरे थैले को पकड़ो, इसमें खाने का सामान है। अब मेरी बच्ची क्या खाएगी? अरे ओ बहन, जल्दी से मेरा हाथ पकड़ लो, नहीं तो पानी में डूब जाओगी। नहीं भैया, मुझे अपनी परवाह नहीं। मुझे तो किसी भी हाल में उस थैले को बहने से बचाना है। टुनटुनी अपने थैले को पकड़ते पकड़ते काफी दूर निकल गई। 2 दिन बीत गए। टुनटुनी का कुछ अता पता नहीं था। उधर सुनहरी चिड़िया का रो रो कर बुरा हाल था। मम्मा, मम्मा कहाँ हो? मुझे डर लग रहा है। मम्मा जल्दी घर आ जाओ। सुनहरी की रोने की आवाज सुनकर सुंदरी कौवी उसे अपने घर ले जाती है। तभी तेज बारिश और तूफान से सुंदरी का घर गिर जाता है। अरे, सब इस मनुष्य की वजह से हुआ है। ना मैं इसे अपने घर लेकर आती और ना ही मेरा घोंसला टूटता। सुंदरी कौवी पानी में सुनहरी को रोता हुआ छोड़कर पास वाले पेड़ की सुराख में जाकर छुप जाती है। काकी, काकी मुझे बचाओ, काकी मुझे बचाओ, मैं डूब जाऊंगी। लेकिन सुंदरी सुनहरी को नहीं बचाती। चिल्लाते चिल्लाते सुनहरी बेहोश हो जाती है और जब उसकी आंखें खुलती हैं तो अपने सामने अपनी माँ को पाती है। मम्मा, मम्मा आप मुझे छोड़कर कहाँ चली गई थी? मम्मा, आपको पता है मैं आपके लिए बहुत रो रही थी। मुझे तो लगा पापा ने आपको भी अपने पास बुला लिया। माँ, सुनहरी मेरी बच्ची, ऐसा मत बोल। मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई थी, लेकिन ऊपर वाले का शुक्र है कि तू मेरे सामने है। दरअसल बचाव दल के पक्षी ने पहले टुनटुनी को बचाया था, बाद में सुनहरी को। बारिश रुकने पर वो वापस अपने घर लौटती है और खुशी खुशी रहने लगती है। हिमाचल नाम के गांव में टुनटुनी नाम की चिड़िया अपनी माँ टूनी और पिता टुन्नू चिड़ा के साथ रहती थी। टुनटुनी चिड़िया का परिवार बहुत गरीब था। उसके माता पिता मजदूरी का काम करते थे। बड़ी मुश्किलों से उनके घर का खर्चा जैसे तैसे
निकाल पाते थे। कुछ ही दिनों में दिवाली का त्योहार आने वाला था और इधर टुनटुनी चिड़िया के माता पिताजी को कोई काम नहीं मिल पा रहा था। एक दिन टुनटुनी चिड़िया अपनी माँ से कहती है, माँ, दिवाली आने वाली है तो हमारे घर में मिठाई पटाखे लाएंगे ना पिताजी? मेरी सारी सहेलियाँ नए खिलौने पटाखे लाने वाली हैं। हम दिए भी जलाएंगे और हम अपने छोटे से आंगन में रंगोली भी बनाएंगे ना माँ? टुनटुनी चिड़िया अपनी माँ को अपने सपने बता रही थी। उसकी बातें सुन टूनी चिड़िया मनी मन बहुत दुखी हो जाती है और टुनटुनी से कहती है, बेटा, तुम्हारे पिताजी और मैं मजदूरी करके घर चलाते हैं और हमारे पास कुछ दिनों से कुछ भी काम नहीं है। हमारी किस्मत अमीर पक्षियों की तरह नहीं है, लेकिन फिर भी अगर कहीं कुछ बन पाए तो जरूर लेकर आएंगे। टुनटुनी चिड़िया अपनी माँ की बातें सुनकर नाराज हो जाती है और घर के पास एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाती है। टुनटुनी चिड़िया को नाराज देख टूनी चिड़िया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब टूनी चिड़िया अपने घर के काम में लग जाती है। दिवाली आने में कुछ ही दिन बाकी थे। उसी में टुनटुनी चिड़िया उदास होकर एक नदी के किनारे पर बैठी थी। उसी समय दो चिड़िया टुनटुनी चिड़िया के पास खेलते हुए आई। तुम यहाँ अकेले क्यों बैठी हो? तुम चाहो तो हमारे साथ खेल सकती हो। मैं तुम्हारे साथ नहीं खेल सकती। मैं गरीब परिवार से हूँ और तुम तो अमीर परिवार से लगती हो। तुम्हारे माँ पिताजी तुम्हें मेरे साथ खेलने पर डांटेंगे। वो हमें क्यों डांटेंगे? तुम गरीब हो इसलिए? ऐसा कुछ भी नहीं है। गरीब पक्षी भी चाहे तो मेहनत करके पैसा कमाकर अमीर हो सकता है। पिंकी चिड़िया और बुलबुल टुनटुनी चिड़िया से दोस्ती कर लेती हैं। खेल खेलने के बाद बुलबुल टुनटुनी चिड़िया को अपने घर दिवाली पर आने के लिए कहती है। ये बात सुनकर टुनटुनी चिड़िया बहुत खुश हो जाती है और घर पहुँचते ही टुनटुनी चिड़िया माँ को बुलबुल के बारे में बताती है। माँ, मुझे बुलबुल ने अपने घर दिवाली के लिए बुलाया है तो मैं जा सकती हूँ ना? बेटा, हम गरीब पक्षी हैं। बुलबुल की माँ और पिताजी को तुम्हारा वहाँ जाना बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। टूनी चिड़िया टुनटुनी चिड़िया को समझाती है, लेकिन टुनटुनी चिड़िया माँ के पास जिद करते हुए कहती है, बुलबुल ने बुलाया है तो मैं जाऊंगी जाऊंगी जाऊंगी। टुनटुनी चिड़िया के जिद के कारण टूनी चिड़िया उससे कहती है, ठीक है, चली जाना दिवाली के दिन। टुनटुनी चिड़िया अच्छे से नहा धोकर बुलबुल के घर पहुंचती है। बुलबुल भी टुनटुनी चिड़िया को देखकर बहुत खुश हो जाती है। तभी बुलबुल अपनी माँ से कहती है, माँ सुनो ना, माँ ये मेरी सहेली टुनटुनी चिड़िया है। बुलबुल की माँ सुंदरी कौवी और पिताजी कड़कनाथ सेठ टुनटुनी चिड़िया को देख जरा भी खुश नहीं थे। टुनटुनी चिड़िया की गरीबी उसके चेहरे से झलक रही थी और बुलबुल किसी भी गरीब घर के पक्षी से दोस्ती करे ये उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था। बुलबुल के पिताजी बुलबुल को एक साइड में लेकर जाते हैं और उससे कहते हैं, बुलबुल, तुम्हें कितनी बार बताया है कि गरीब घर के पक्षियों से दोस्ती मत करो। तुम इन गरीब पक्षियों को नहीं जानती बेटी। पहले अमीर पक्षी से दोस्ती करते हैं और उसके बाद में उनके घर चोरी करते हैं। बुलबुल के पिताजी की बातें बाहर खड़ी टुनटुनी चिड़िया ने सुन ली। उसे बहुत बुरा लगा। उसे अपनी माँ की बातें याद आने लगी और वो रोते हुए वहाँ से बाहर निकल जाती है। दूर खड़ी रहकर आसमान में फूटते पटाखे देखने लगती है। इधर बुलबुल भी कड़कनाथ सेठ के सामने कुछ नहीं बोल पाती और बाहर आकर पटाखे फोड़ने लगती है। टुनटुनी चिड़िया दूर खड़ी रहकर बुलबुल को देख रही थी और तभी बाहर से एक रॉकेट आकर बुलबुल के पीछे गिर जाता है। बुलबुल उसके पास ही खड़ी थी। टुनटुनी चिड़िया ने झट से बुलबुल को वहाँ से हटाया। बुलबुल को वहाँ से हटाते ही जोर जोर से पटाखे फूटने की आवाजें हुई। आवाज सुनकर सभी पक्षी बाहर आ जाते हैं। पटाखे फूटने से टुनटुनी चिड़िया के परों में और चेहरे पर चोट आई थी। ये देख बुलबुल टुनटुनी चिड़िया से कुछ बोलती, तभी बुलबुल के पिता बुलबुल से कहते हैं, बुलबुल मेरी बच्ची, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? पिताजी, आज अगर टुनटुनी चिड़िया ना होती तो मुझे जरूर कुछ न कुछ होता। उसी ने मेरी जान बचाई है। बुलबुल के पिताजी टुनटुनी चिड़िया की ओर देखते हैं और उससे कहते हैं, टुनटुनी चिड़िया, मैंने तुमसे इतना भला बुरा कहा और फिर भी तुमने बुलबुल की जान बचाई।
बुलबुल मेरी दोस्त है, उसे बचाना मेरा फर्ज है। तभी कड़कनाथ सेठ की नजर टुनटुनी चिड़िया के जख्मों पर जाती है। बेटी तुम्हें कितनी चोट आई है? चलो अंदर चलो, मैं अभी डॉक्टर को बुलाता हूँ। बेटी टुनटुनी चिड़िया, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें गलत समझा। कड़कनाथ सेठ और सुंदरी कौवी को अपनी सोच और गलती का पछतावा होता है। अब बुलबुल की माँ और पिताजी मिलकर टुनटुनी चिड़िया को बहुत सारी मिठाइयाँ और नए खिलौने दिलवाते हैं। टुनटुनी चिड़िया उसे देखकर बहुत खुश हो जाती है और घर चली जाती है। घर जाकर देखती है तो उसकी माँ उदास बैठी कुछ सोच रही थी। तभी टुनटुनी चिड़िया अपनी माँ के पास जाकर कहती है, माँ पिताजी देखो तो कड़कनाथ चाचा जी ने हमें कितनी सारी मिठाइयाँ और नए खिलौने दिलवाए हैं। टूनी चिड़िया अपनी बेटी को खुश देखकर बहुत खुश हो जाती है और टूनी चिड़िया बुलबुल के घर जाकर बुलबुल की माँ और पिताजी को धन्यवाद करती है। फिर कड़कनाथ सेठ उन सबको मिठाई और पटाखे देता है। फिर सभी बुलबुल के परिवार के साथ मिलकर दिवाली मनाते हैं। कड़कनाथ सेठ अब टूनी चिड़िया और टुन्नू को अपनी फैक्ट्री में ही अच्छी तनख्वाह देकर काम भी दे देता है। इसलिए अब टुन्नू चिड़ा और टूनी चिड़िया भी बहुत खुश थे। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि